पिक्चर्स ऑफ hazratcity.com, आपका मेज़बान यासिर अमीन। अभी हम इधर कुआलालंपुर में एक रेजिडेंशियल एरिया में बैठे हुए हैं। तो आज मुलाकात हुई है जनाब तारक भाई से, जो कि यहाँ पे 5-6 सालों से मुकीम हैं और इलाका छश में गांव खगवानी से तल्लक़ रखते हैं। तो आइए इनसे इनकी लाइफ के बारे में कुछ सवालात और उनके जवाबात अख़ज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी तारक भाई। वालेकुम अस्सलाम यासिर भाई। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप सुनाएं। बस खैरियत है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे टाइम दिया और इंटरव्यू के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं जी। क्या शुक्रिया अदा तो मुझे आपका करना चाहिए, जो आपने हमें टाइम दिया और आप हमारे पास आए इतना कीमती वक्त निकाल के। नहीं जी तारिक भाई, कोई ऐसी बात नहीं। सबसे पहले आप हमें बताएंगे आप गांव खगवानी में कहाँ से तल्लक़ रखते हैं और आपके आबा व अजदाद? मैं गांव खगवानी ख़ास मल्ला नेमत खैल से रहने वाला हूँ जी। और मेरे अब्बू हैं हाजी नजम खान, जो आजकल सऊदी अरेबिया में कई वहीं पे काफ़ी अरसे से। और हम ख़ास और उसे हम जाट ज़बान में कहते हैं मल्ला चौथाई। वैसे हमारा उसका नाम है मल्ला नेमत खैल। अच्छा। और रास्ते पे हमारी ज़मीनें भी रास्ते पे ही आती हैं और हम सब कंबाइंड फैमिली सिस्टम रहते हैं एक ही घर में। अच्छा तारिक भाई, आपने तालीमी सिलसिला कहाँ तक पहुँचाया? मैंने FA तक किया हुआ है, मैट्रिक विद साइंस। अच्छा। और FA डिग्री कॉलेज हज़रों में पढ़ा और उससे पहले मैं शहीन कॉलेज इंटरनेशनल कामरा में पढ़ता था। अच्छा, तो तारिक भाई किस तरह यहाँ मलेशिया आना किस तरह हुआ? हालांकि आपकी फ़ैमिली हाफ़ फैमिली आपकी जो है तो वो सऊदीया में है, तो किस तरह सिलसिला बना यहाँ का? बस वैसे ही देखा, वहाँ के हालात कुछ अच्छे नहीं लगे। कुछ घूम फिर कर मैंने कहा चलो बाहर जाना चाहिए, ट्राई मारनी चाहिए कैसे है मुल्क। तो बस निकल आया बाहर। मुझे मलेशिया बहुत अच्छा लगा। मैं दुबई गया हूँ, मिस्र गया हूँ, तुर्की में रहा हूँ, थाईलैंड भी गया हूँ, मगर रैश के लिहाज से, काम के लिहाज, मतलब कि मौसम के लिहाज से, हर एतबार से मुझे मलेशिया काफ़ी अच्छा लगा। और वैसे भी मेरे यहाँ पे दोस्त हैं, काफ़ी पुराने दोस्त हैं, तो जिनकी वजह से मैं यहीं आ गया और अच्छा यहीं पे सेटल हूँ। अच्छा तारिक भाई, आप तो एक बहुत ही यानी कि इजी माहौल में आप पले बड़े हैं, तो आपको तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा जब आपने यहाँ नहीं, पे आके जॉब्स वगैरह की तो। शुरू में जब पहली दफ़ा आया था तो मुझे शौक़ था बाहर आने का। वहाँ पे मैं बहुत आज़ाद और फ्री और रिलैक्स था, मगर जब पहली दफ़ा आया तो खुशी से आया था। और कुछ दिन, हफ्ता बल्कि नहीं, 15-20 दिन तो इतनी टेंशन में था, खुद कपड़े दो, जॉब को जाओ, खुद सब कुछ करो। जी जी। तो मैं तो परेशान हो गए थे यार, पैसे दे के कैद में फंस गया हूँ। और एजेंट तो आपको पता है वैसे भी सबस बाग दिखाते हैं, ये होगा वो होगा ये होगा। तो हम नए जो लड़के होते हैं, हम आने वाले कहते हैं यार वाकई ये सीधा होगा। और फिर कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो आके लाद के साथ समझौता नहीं कर सकते, काम करना पड़ता है, फिर कहते हैं नहीं ये तो नहीं है, ये नहीं, और फ़ौरन चले जाते हैं और लान तान करने लग पड़ते हैं एजेंटों को, कंपनियों को। मगर अब जब देखें आ जाएं आप बाहर मुल्क, धक्का खा के आ ही गए, माँ बाप का पैसा लगा के आ ही गए और कर्ज लिया या जैसे भी किया है, तो फिर कोशिश करो सेटलमेंट करो, वक्त के साथ हालात के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो कि अब आ गए हैं, धक्के खाए हैं, तो चलो सेटिंग हो ही जाएगी। मेहनत करो तो खुदा फल दे ही देता है। तो मैं भी अल्लाह का शुक्र है, इसी तरह शुरू में घबराया था थोड़ा सा। अच्छा। मगर दोस्तों ने तसल्ली दी, यार इस तरह अभी वापस नहीं जाओ, ये वो, आपको लोग कहेंगे यहाँ पे काम नहीं करता, थोड़ा वापस आ गया, काम करना पड़ा, माँ की रूटीन याद आ गई। तो मुझे भी कुछ थोड़ा सा एहसास हुआ, वाकई यार बात तो इसी तरह, चलो यार अल्लाह का शुक्र काम ही करता हूँ। फिर दिल लगा लिया, काम शाम किया और आता जाता रहता हूँ अच्छा, पाकिस्तान, खुश हूँ। तो तारिक भाई आपने तो ये शुरुआत के जो आपके मसाइल और या जो भी पाकिस्तानी आता है उसके मसाइल हैं, उन पे आपने एक रोशनी डाली। तो उसके बाद आपने कौन से काम को अपनाया और आजकल क्या कर रहे हैं? मैं एक उस वक्त जब आया था पहली दफ़ा तो कंपनी में आया था, एक फर्नीचर कंपनी थी, बहुत अच्छी कंपनी थी और उसमें मुझे काफ़ी अच्छी जॉब भी थी। शुरू में तो मुझे एज ए वर्कर काम करना पड़ा, 18-18 घंटे, 20-20 घंटे, मगर वही बात ही करना पड़ता था एज ए वर्कर जो आए थे। मगर जब 4-5-6 महीने गुजरे तो अल्लाह का शुक्र मुझे मलेशियन लैंग्वेज आ गई, क्योंकि ये हमारे खून में, क्योंकि मेरे दादा आए थे और वो हमारी दादी यहाँ की हैं, फिर मेरे अच्छा। अबू साहब की पैदाइश यहीं की है। और उसके अलावा खून में जो है तो फिर मुझे जल्दी आ गई। सही और है। उसके अलावा मुझे फिर अच्छी उन्होंने ऑफ़र की कि आप यार ये वर्कर से आप लीडर में आ, उन्होंने मुझे लीडर बना दिया। फिर लीडर में मैंने तकरीबन 8 महीने काम किया। फिर उन्होंने कहा देखा है तो मेरा रिकॉर्ड सब कुछ सही है, फिर मैं स्टोर में हो गया स्टाफ के साथ। अच्छा। और फिर मेरी सिर्फ 8 घंटे ड्यूटी रह गई थी, सैटरडे संडे छुट्टी, 8 घंटे ड्यूटी। और जितना मैं पहले 18 घंटे और 20 घंटे काम करके कमाता था, जी जी। सिर्फ 8 घंटों में मुझे सैलरी मिली। तो और मैं हर साल पाकिस्तान जाता था
10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। लास्ट टाइम जब मैं गया था तो मेरे छोटे भाई की शादी थी, जो डॉक्टर नासिर खान है, आजकल अमेरिका में। अच्छा। तो उनकी शादी के लिए मैं गया था। तो फिर घर वालों ने कहा आप नहीं जाओ, यहाँ पे हालात आपके बगैर नहीं चल रहे। तो मैंने भी देखा चलो यार ठीक है, धक्के तो प्रदेश के खा लिए, अच्छा है, मगर पीछे भी कोई नहीं, चलो पीछे निज़ाम करते हैं, चलाते हैं। मगर मैं वहाँ पे जब 2-3 महीने रहा तो यहाँ के बाहर रहने से कुछ मेरी सेटिंग वहाँ पे नहीं हो रही थी। कुछ पुराने दोस्त थे वो भी आगे पीछे चले गए थे, कुछ पुराने स्टाइल जो था वो भी सारा चेंज हो गया था। और बाहर मुल्क आके अच्छा लगा, काम करके अच्छा लगा। तो मैंने कहा चलो यार फिर वापस आते हैं। फिर घर वाले नहीं छोड़ रहे थे, तो मैंने कहा चलो फिर मैं यूरोप जाता हूँ। तो फिर यूरोप के चक्रों में दुबई, मिस्र, तुर्की में 2.5-3 महीने रहा, मगर अच्छा नहीं लगा मुझे तुर्की। और बाकी ये देखें मगर नसीब में नहीं था। फिर वापस पाकिस्तान। अच्छा। और फिर दोस्तों ने इनवाइट किया कि यार आप आओ यहाँ पे, कि आपके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा, और आओ हम बिज़नेस यहाँ पे करते हैं। अच्छा। अभी मैं दोबारा आया हूँ, मेरे तकरीबन 5-6 महीने हुए हैं। तो मैं अपने यहाँ पे सेटअप बना रहे हैं, हम अपनी कंपनी खुलवा रहे हैं। अच्छा। इसके आपको पता है कि काम पे पेपर डॉक्यूमेंट का बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो जब तक कंपनी नहीं बन रही तो मैं एज ए वर्कर जॉब कर रहा हूँ। ये कंपनी है, सही है। उसमें सिक्योरिटी सुपरवाइज़र में जॉब कर रहा हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है, अपना खाना पीना टाइम अच्छा गुजरा है, सैलरी भी अच्छी है अच्छा और फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं। जी। तो तारिक भाई यहाँ पे कौन से ऐसे मसाइल हैं जिन पे आप अगर रोशनी डालें तो हमारे पाकिस्तानियों के लिए माशाल्लाह रहा होगी कि जो नहीं यहाँ पे पाकिस्तानी आते हैं तो किन किस्म के मसाइल का सामना करना एक पड़ता तो है? ऐसा है कि हमारे पाकिस्तानी जो हैं ज़्यादा को इंग्लिश नहीं आती। कुछ ऐसे लड़के हैं जो वहाँ पे कॉलेज में पढ़ के आते हैं मगर उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता कि इंग्लिश बोलें। सही। यहाँ के जबकि यहाँ के आप लोकल देखो, यहाँ के लोकल 75% को इंग्लिश नहीं आती। आप इनसे बात करें तो कहते हैं सीखी इंग्लिश, मतलब जो कहते हैं थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती है। मगर हम लोग हिचकिचा रहे होते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, जबकि इन लोगों को इंग्लिश नहीं आती। अगर आप कॉन्फिडेंस, आपने खुद ट्रैवलिंग की है, आपको पता है, आप थोड़ी बहुत आदमी होती है, कोई भी इतना परफेक्ट नहीं है, मगर आप बोलेंगे जब किसी के साथ इंट्रोड्यूस कराएंगे तो आपको ऑटोमेटिक आपको सब कुछ आता जाएगा, रिवीजन होता जाएगा दिमाग में, हमने क्या पढ़ा है, इसको किस तरह यूज़ करना है। सही। एक तो ये कॉन्फिडेंस नहीं है। दूसरा ये है कि वहाँ से जो लड़के आते हैं मेरी तरह, जैसे पहली दफ़ा मैं साउथ बाग देख के आया था, एजेंटों की बातें सुन के सिर्फ आते हैं। एजेंट कहते हैं पैकिंग का काम है, ये काम है, वो काम है। मैं किसी एजेंट का इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मगर सिर्फ बता रहा हूँ, लड़के इस तरह सुन के आ जाते हैं। फिर वो एजेंट ने हज़ारों में तनख्वाह बताते हैं, कितने ज़्यादा आपकी तनख्वाह बनेगी, जबकि बताएं उन्हें कि आपकी सैलरी कितनी होगी, रिहाइश, खाना पीना ये सब उसमें इंक्लूड करें या कंपनी का है, तो फिर बताने कितनी तनख्वाह। वो टोटल तनख्वाह बताते हैं और टोटल तनख्वाह का मल्टीप्लाई पाकिस्तान की करेंसी से कन्वर्ट करके बताता हूँ आपकी 30,000-35,000 तनख्वाह है। और ये आगे नहीं बताते कि घर आपका अपना होगा, खाना पीना अपना होगा, ये मेडिकल अपना होगा। जब ये सुनते हैं हम लोग, ओह 40,000-45,000 रुपये तनख्वाह है और पैकिंग का काम है, तो डायरेक्ट आ जाते हैं। ये सोचें कि यार ये नहीं कि पैकिंग का ही काम है, एजेंट का काम भी है, वो क्लियर इन्हें बताएं, और लड़कों का काम भी है, क्लियर पूछें जब काम जो करना है। तो ये सिर्फ पैकिंग का काम नहीं करना, ये बेचारे देखो कंस्ट्रक्शन का कितने लोग कर रहे हैं, सड़कों पे कर रहे हैं काम है, इसमें शर्म की बात कोई भी नहीं है। मगर जब आएँ तो अपनी हर चीज़ क्लियर करके आएँ। ठीक। यहाँ पे आके बेचारे परेशान हो, फिर यहाँ पे लैंग्वेज आती तो होती नहीं है, क्यों, हमारी ज़बान नहीं है, इसको सीखने के लिए फिर साल लग जाते हैं। जो लड़का जल्दी पिक करता है, ये इंग्लिश इसको आती है, वो जल्दी मलेशियन लैंग्वेज सीख लेता है, और जल्दी उसका वास्ता जिसका लोकल के साथ पढ़ता है वो तो और जल्दी सीखता है। मगर ज़्यादा यहाँ पर हमारे लड़के कंपनियों में काम करते हैं जहाँ पे पाकिस्तानी, नेपाली, इंडियन ये सब ये पंजाबी बोलते हैं, या इसके अलावा कंस्ट्रक्शन कंपनियों में काम करते हैं जो साइडों पे होती हैं, जंगलों में या आगे पीछे साइडों पे, जहाँ पे लोकल होती ही नहीं है, इंडोनेशियन वगैरह होते हैं या नेपाली, वहाँ भी यही होते हैं, तो ये ज़बान नहीं सीख सकते। अच्छा। तो इस वजह से इन्हें थोड़ी परेशानी होती है। अच्छा तारिक भाई, यहाँ सुना है पाकिस्तानी एम्बेसी के हालात बड़े ख़राब हैं, वो लोगों को बड़ा ख्वार करते हैं अगर कोई वीज़ा लेने भी जाए या पासपोर्ट वगैरह नया रिन्यू करवाए तो। ये मैंने भी सुना है, अभी तक इत्तफाक नहीं हुआ वहाँ पे जाने का, मगर ये मैंने भी सुना है कि वहाँ पे कहते हैं यार अभी आप फॉर्म नहीं लाया, कभी कहते हैं ये चीज़ नहीं है, कभी कहते हैं वो चीज़ नहीं है, तो खामखा टाइम रखो, इतने बजे आओ, इतने बजे जाओ। जब ये भी एकदम मैंने सुना हुआ कि वहाँ पे फॉर्म अगर आप फिल खुद कर लेते हो तो जमा कराओ, तो कहते हैं नहीं आप फलां कमरे से फॉर्म फिल करा लाओ। अब ये मुझे नहीं पता क्या है चीज़ चक्कर इसमें, क्यों मेरा कभी वास्ते ही नहीं पड़ा, मगर लोग कहते रहते हैं, मैं भी सुनते रहते हैं। हम आप और मैं उस दिन गए भी थे और देखा था काफ़ी हजूम था लोगों का बाहर, और दरवाजे बंद थे, जैसे यहाँ पे तो ऑफिस यही नहीं है, लोग ज़ियारत के लिए आए हुए हैं। तो देखते हैं, कुछ हमारी गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए और इन भाइयों को भी कुछ ख्याल करना चाहिए कि हम भी फार्मर हैं, यहाँ पे आए हुए हैं, तो इनके पास हम अपना मसाइल लेके नहीं जाए तो किसके पास से आए।
अच्छा तारिक भाई, खगवानी से आपकी यादें वाबस्ता हैं, आपका बचपन वहाँ पे गुजरा है, तो आप किस तरह मिस करते हैं ये गाँव को? यार सबसे पहले तो मैं अपनी फैमिली को मिस कर रहा हूँ, अपनी वालदा को। हम्म, और उसके अलावा फिर आपको पता है बीवी बच्चे बहन भी आदमी सब कुछ मिस करता है। जी जी जी। और मोस्टली मेरे दोस्त इतने अच्छे हैं खगवानी गांव में, क्या पूरे इलाका छछ में, सबको मिस कर रहा हूँ। और आजकल आप भी खुद देख रहे हैं कि मैं नेट पे फेसबुक पे सब अपने इलाके के दोस्त सेलेक्ट ढूंढ रहा हूँ और सबसे बातें शातें कर रहा हूँ। सिर्फ वो उनको मिस कर रहा था तो इसलिए चलें यार इनसे कनेक्ट हो जाएंगे। जा तो नहीं सकते उनके साथ, जी मगर जी। बातें हो जाती हैं, एक दूसरे को देख लेते हैं तो थोड़ा सा तसल्ली हो जाती है। मगर जिस दिन यहाँ पे ईद हो या कोई खुशी का त्यौहार हो तो हम लोग काफ़ी मिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे होता नहीं है हमारे पास कोई। तो फिर आपस में दोस्त मिलजुल के बैठ के टाइम गुजार लेते हैं। अच्छा, तो तारिक भाई, पाकिस्तानियों के लिए आपका कोई मैसेज, जो दियार गैर में भी मुकीम है और जो यहाँ पर भी हैं? बस यही इन लोगों के लिए मैसेज कि जो भी जाएं जहाँ भी जाएं खुश रहें, मतलब कोशिश करें कि ईमानदारी से काम करें, मेहनत करें, बजाय इसके कि यहाँ कमाएं और उल्टे कामों में लगा। खर्च करें। और तो जो आए हैं परदेश में माँ बाप बहन भाई दोस्तों सबसे दूर धक्के खा रहे हैं, कमा रहे हैं, तो कोशिश करें कि पैसा बचाएं। और दूसरी साथ कोशिश ये करें कि अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करें, बजाय इसके उल्टे कामों में रोशन करें, सीधे कामों में रोशन करें, ताकि कोई कहे कि वाकई ये पाकिस्तानी है और अच्छा है। और उसके अलावा जिस इलाके का है उस इलाके का नाम रोशन करें। अब यहाँ पे कुछ हमारे पाकिस्तान के इलाके ऐसे हैं, नाम मैं नहीं लेना चाहता, कि वहाँ के इलाके का सिर्फ लोग नाम बताते हैं तो लोग उन पाकिस्तानी हम लोग उनसे बात नहीं करते। और यहाँ के काफ़ी मलय जो लोकल मलय हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है, मगर वो भी सुनते हैं आप किधर के हो फलां इलाके ओ, तो फिर उनका वो स्टाइल ऐसा हो जाता है जैसे जी इनका आपस में कोई दुश्मनी हो। तो आप जिस इलाके के भी हो है वो पाकिस्तानी, हाँ, एक तो कोशिश करो आपस में मिलजुल के रहो, लड़ाई झगड़ों से एक दूसरे से। पाकिस्तान है, पूरा पाकिस्तान, कराची से लेकर अफगानिस्तान तक पाकिस्तान ही है। सही बात। कोई भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है। मगर कुछ लोग हमारे हैं जो पंजाबी पुश्तो ये कराची ये सब एक दूसरे से नफरत करते हैं। अच्छा तारिक भाई, हज़रों में आप जो है, तो जब भी आप गांव जाते हैं तो हज़रों आपका टाइम बहुत ज़्यादा सर्फ होता है, तो कौन कौन सी वो ख़ास जगह हैं जहाँ पे आप जाके बैठते यार हैं दोस्तों के एक्चुअली साथ? और ऐसे पहले तो बहुत जगह होती थी, पहले बहुत अच्छे अच्छे दोस्त होते थे। हम्म, अभी इस दफ़ा गया था तो इस दफ़ा काफ़ी मेरे दोस्त बाहर मुल्क चले गए, उनके पास टाइम नहीं है, बाहर जो चले गए। और अभी थोड़े बहुत हैं आप ही के सुनहरा बाज़ार में हम्म, मेरे दोस्त हैं इलियास, आप लोगों, और बाकी साजिद हैं आपके कज़न, जी जी और मज़र डॉक्टर साहब हैं। मैं क्या अब किस किस का नाम बताऊँ, अगर नाम ले गया तो फिर जो सुन रहे होंगे वो कहेंगे यार इनका नाम ले लिया हमारा नाम नहीं ले जी। लिया। तो वो सही है पूरी गली मेरे दोस्त अच्छा हैं। मुझे कंपनी देते थे, गपशप लगती है। इसके अलावा डहाने वाली गली है जो आप मशहूर है, डहाने वाली गली, जहाँ पे जब हम वहाँ पे मेरा दोस्त है एक रिफत लड़का है रामू का, उसके पास हम जाके अक्सर बैठते थे चाय पीने के लिए। तो उसके साथ काफ़ी गप्पे शप्पे लगती थी। और वहाँ पे हाफिज़ यासिर बैठते थे, रामू मुराड़ी के, जिनकी न्यू रिजवान बुक डिपो शॉप है। अच्छा तो उन लोगों के साथ मेरा काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा है। वहीं पे अच्छा। शौकत स्वीट हाउस है, शौकत भाई हैं, उनके आजी साहब हैं, सबसे अच्छा टाइम गुजरा, अच्छे लोग हैं। और भी बहुत हैं मगर अब किस किस का अच्छा आपको बताऊँ। तारिक भाई, hazruscity.com वेबसाइट, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और कोई अगर खामियां हैं इस वेबसाइट में तो वो भी हमें बता दें, ताकि नेक्स्ट टाइम हम उन पे काबू करने की कोशिश करें। नहीं यार ये ज़बरदस्त वेबसाइट है, अभी तक तो मुझे कोई खामी नज़र नहीं आई। अगर आ गई तो मैं आपको फ़ौरन बता दूंगा। मगर ये मुझे बहुत अच्छी लगी है वेबसाइट, क्योंकि इसमें इलाका छछ के जहाँ जहाँ भी हैं सबका पता चल रहा है, कौन कहाँ है, किधर है, कैसे हाल में है। और इसकी वजह से हम इलाका छछ के एक दूसरे से बहुत रब्ते कर रहे हैं। कई लोग ऐसे थे, मुझे खुद इसमें कुछ दोस्त मिल गए हैं जिनका मुझे पता ही नहीं था, उनके मुझे मेल मिल गए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया, हम उनसे रब्ते कर सकते हैं, उनकी बातें सुन सकते हैं, यार हमारे दोस्त क्या बात कह रहे हैं। ये नहीं कहता कि किसी के कह रही, वो सब के लिए जो भी बात कह रहे होते हैं सब के लिए कह रहे होते हैं। तो उसे हम पिक करते हैं, यार कितनी अच्छी बात कही है उसने। और ये सबसे अच्छा तो आप हैं जो आप टाइम निकाल के इतना कीमती वक्त इन हम लोगों के पास जा रहे हो, टाइम ले रहे हो। तो ये हम आप चाची चाची आप ही चाची हो, मगर आप चाची खुशगुजार आपके जो आप हमारे पास इधर आए हो और हमें इस चीज़ के लिए इनवाइट किया है और हमारे लिए टाइम निकाला। नहीं तो हम इस काबिल कहाँ थे कि आप हमारा इंटरव्यू ले। नहीं, बस ये तो पैनल जो है इंटरव्यू है हम 86 लोगों के लिए। तो तारिक भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपका टाइम लिया। तो नहीं इंशाल्लाह कोई रब्ता बात रहेगा। नहीं। थैंक यू। और